नमस्कार मित्रों। हम आप सभी जैविक रूप से तो होमो सैपियंस सैपियंस हैं, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हम भिन्न धर्म, भिन्न जातियों, भिन्न देश की नागरिकता के आधार पर जाने जाते हैं। वही मनुष्य कहीं अमेरिकन कहलाता है, कहीं भारतीय कहलाता है। वही मनुष्य कहीं ब्राह्मण कहलाता है, कहीं कैथोलिक कहलाता है, कहीं सिया कहलाता है, कहीं सुन्नी कहलाता है। मैं इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जब किसी भी व्यक्ति का प्रकृति में भी जीव जंतु साथ में रहते हैं, माता पिता बनते हैं, उनका भी अपना संसार होता है, लेकिन वो जैविक समाज कहलाता है। हमने आपने जैविक के बजाय सामाजिक सांस्कृतिक समाज बनाया। लेकिन यदि किसी पुरुष की विवाह के बाद मृत्यु हो जाती है तो आप उस महिला को विधवा कहने लगते हैं, या इसका उल्टा कर लेते हैं कि यदि किसी विवाहित महिला की मृत्यु हो जाती है तो आप उसे या उस पुरुष को विधुर कहते हैं। और ऐसा आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने एक सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से एक संबंध जोड़ा है जिसके आधार पर परिवार की संरचना हुई है। सामान्य व्यक्ति मरता है तो आप उसको कोई नाम नहीं देते हैं, केवल मृतक समझते हैं, या फिर आप उसे स्वर्गीय कहने लगते हैं, जबकि आपने स्वर्ग नहीं देखा लेकिन आप उसे स्वर्गीय कहते हैं। यहां पर मुख्य मुद्दा ये है कि यदि एक पुरुष के सिर्फ स्त्री से जुड़ जाने के बाद उसके मृत होने की स्थितियां बदल जाती हैं, उसका नाम बदल जाता है, तो प्रकृति को भी तो हमने सामाजिक सांस्कृतिक दायरे में मां कहा है, क्योंकि उसके अंदर हम सभी को पालने की क्षमता है। प्रकृति को जन्म देकर पृथ्वी ने यह स्थापित किया है कि प्रकृति भी मां के अनुरूप है, पृथ्वी मां के अनुरूप है। तो पृथ्वी मां क्यों है? क्योंकि हम हैं। पृथ्वी मां क्यों है? क्योंकि जीव जंतु हैं। पृथ्वी मां क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधे हैं। सबसे ज्यादा प्रकृति से जो जुड़ कर रहता है, उस मिट्टी से जुड़ कर रहता है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि घास सबसे नजदीक होती है मिट्टी की, इसीलिए आपने देखा होगा घास को हम लोग ज्यादा रौंदते हैं, कुचलते हैं, वही सबसे ज्यादा जानवरों के द्वारा खाई जाती है। उसके बाद जो पेड़ होते हैं थोड़ा ऊंचाई पर होते हैं, तो उसकी जड़ सदैव जमीन से जुड़ी रहती है। अब अगर जमीन जड़ से जुड़ी रहती है तो पहली बात तो ये कि जमीन से जुड़ने वाला व्यक्ति जड़ हो जाता है, वो उसे स्थिर होना पड़ेगा, उसे सब त्यागना पड़ेगा। लेकिन जब उस पेड़ को आप काटते हैं, जिसके लिए वीडियो मैंने बनाया, तो अगर पति के मर जाने पर पत्नी विधवा कहलाती है, तो जिस वृक्ष को जोड़कर एक धरती ने अपना स्वरूप धारण किया है, सुंदरता धारण किया है, उस सौंदर्य का बोध हम लोग करते हैं। जब आप उस पेड़ को काटते हैं तो उसके भी तो जीवन के वो रंग आप खत्म कर देते हैं। क्या आप सामाजिक सांस्कृतिक दायरे में कभी पृथ्वी को विवाहित स्थिति में देखे हैं या देखना महसूस कर पाए हैं? क्या आपने पृथ्वी के भी वैधव्य को महसूस किया है? क्या पृथ्वी के जीवन को आपने इस तरह देखा है? नहीं देखा तो फिर सामाजिक सांस्कृतिक रूप में आपने धरती को मां क्यों कहा? अगर आप पुत्र के हिसाब से भी देखते हैं तो मां के सामने पुत्र को मार देने के बाद उस मां को फिर से एक बांझ वाली स्थिति में ले जाना, जहां पर उसका कोई संतान ही नहीं है, क्योंकि आपने उसे काट डाला है सब। क्या कभी आपने इस पर गहन चिंतन किया? क्या उस धरती का सम्मान करने के लिए आपने उन पेड़ों को भी अक्षुण्ण रखा, उस संसाधनों को अक्षुण्ण रखा जिसके कारण पृथ्वी मां कहलाती है? सोचकर देखिएगा, धरती का एक स्वरूप सौंदर्य बोध में पत्नी का भी है। और जब आप सामाजिक सांस्कृतिक उसमें किसी विवाहित पुरुष को मारते हैं और वह विधवा कहलाती है, तो क्या हम आज प्रकृति का विनाश करके प्रकृति को वैधव्य विधवा की तरफ ले जा रहे हैं?
एक बार बस अकेले में बैठ के इसको विचार करिए और उस दिन के बाद से महसूस करिए कि प्रकृति के प्रति जितने दिन भी आप इस दुनिया में रहेंगे आपका योगदान क्या रहा है। क्या यह उचित था? आलोक चांटिया को बताइएगा ज़रूर, क्योंकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं जो भी वीडियो बनाता हूं वह इसलिए नहीं बनाता कि YouTube पर उसको देख कितने लोग रहे हैं। मुझे लगता है नश्वर शरीर समाप्त हो रहा है, बुढ़ापा आने के बाद लोगों को अपनी ही बात याद नहीं रह जाती है। इसलिए मनोविज्ञान के आधार पर मस्तिष्क में जो भी अमूर्त विचार उत्पन्न होते हैं उनको सबके सामने लाना चाहिए। जिसे जरूरत होगी, जो समझ पाएगा वो उसको समझेगा। पूरी पृथ्वी अगर मेरी बात समझ लेती तो विवेकानंद, दयानंद, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, राम, कृष्ण, मूसा, मोहम्मद के आने के बाद पृथ्वी पर लड़ाई झगड़े न होते, पृथ्वी गलत लोगों से भरी न होती। इसलिए हर व्यक्ति अपने अंश का प्रयास करता है और उस अंश के प्रयास में उम्मीद करता है कि मैंने जब इस पृथ्वी पर सांस लिया था तो मैंने उन सांसों का कर्ज अदा किया था। बस मैं इसीलिए वीडियो बनाता हूँ। नमस्कार।